Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 7, company accounts, issue of shares, part number 21. Dear students, आज हम लेसन नंबर 70 करवाएंगे। करवाने से पहले एक बार फिर मैं बता देता हूँ, जो क्वेश्चन सब जो चल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से पेपर में 100% 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो 8 नंबर को करने के लिए बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा ध्यान एफर्ट्स करने होंगे। और इसमें जो एफर्ट्स में जो मैं बता रहा हूँ, जिस स्टूडेंट्स को वर्किंग नोट बनाना अगर आता है, मैं कह सकता हूँ उसको ईजिली एवरीथिंग, उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। वर्किंग नोट ही हमारा बेस है इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में। चलो हम एक लेसन 70 लेते हैं। एक बार क्वेश्चंस को ऑन बोर्ड लेके आएंगे, फिर उसके बाद वर्किंग नोट, और उसके बाद उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। एक क्वेश्चन कंप्लीटली मोड पर लाकर मैं करवा रहा हूँ आपको। तो एक क्वेश्चन हम जब करते हैं, दूसरे का एक वर्किंग नोट करवाता हूँ, और फिर उसके बाद आपको खुद करने होते हैं और एक्सरसाइज रिगार्डिंग आप कर रहे हैं। और प्रॉब्लम अगर आती है तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस क्या है। CBSE 2017 दिल्ली में आ रहा है। ये एक्सेल लिमिटेड, दिस इज द एक्सेल लिमिटेड इज द कंपनी नेम। हाउ मैनी शेयर इशूड, उसने क्या किया, 1 लाख शेयर जनता में इशूड किए, और एक शेयर की कीमत 10 रुपये है। आप कहते हैं 10 की चीज़ अगर 10 में जाती है तो उसे बोलते हैं एट पार, सम मूल्य पर, जितने में है उतने में। देखिए 2 टाइप में शेयर जा रहे हैं, आपने किया होगा, या तो उतने में जा रहा है या उससे ज़्यादा में जाता है। ज़्यादा में जाता है तो एक वर्ड यूज करते हैं SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 10 की चीज़ कितने में ज़्यादा में जा सकती है, नो लिमिट। आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कंपनी के रेपुटेशन पे डिपेंड करती है, आप 10 की चीज़ को कितने में भेज सकते हैं। लेकिन 10 की चीज़ 9 में नहीं जाएगी। डिस्काउंट प्रोविजंस हैं, डिस्काउंट पे कोई भी शेयर इशू नहीं किए जाएंगे, केवल स्वेट इक्विटी शेयर ही डिस्काउंट पे इशू होते हैं, और ये भी कंपनी के एम्प्लॉइज़ और डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं। तो इसलिए स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू होते हैं, बाकी कोई शेयर आपका डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा। तो 10 की चीज़ 10 में जा रही है, आपको समझ चलो जी, 10 की चीज़ 10 में। कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन पे 3 मंगवाया, ठीक है जी, राइट। अलॉटमेंट पे 4 रुपये, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये, क्योंकि 10 रुपये ही आएंगे। ये पैसे मंगाने का तरीका था, इकट्ठा नहीं मंगवाए, अलग अलग करके मंगवा लिए। द इशू आज और सब्सक्राइब्ड, चलो जी और सब्सक्राइब्ड हो गया। और पता है कितने और सब्सक्रिप्शन हुआ, जितने शेयर थे उसके 3 गुना एप्लीकेशन आई। तो एप्लीकेशन 3 टाइम्स, तो 3 लाख की एप्लीकेशन आई। और अलॉटमेंट कितने कर सकते हो आप, केवल 1 लाख। तो कंपनी क्या अपनाती है, प्रोरेटा अपनाती है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता और कुछ। तो प्रोरेटा क्या अपनाया, इसमें कहा कि इसके 20% जितनी एप्लीकेशन आई वो तो रिजेक्ट कर दो। 3 लाख का 20% होता है 60,000। नील, सॉरी फॉर रिग्रेट, रुकावट के लिए खेद है, हम आपको एक भी शेयर नहीं दे सकते, मजबूरी है। तो 60,000 गुणा 3 के हिसाब से इनका पैसा वापस कर दो, 1,80,000। ओके स्टूडेंट्स, बाकी 2 कैटेगरी बनाई, पहले नंबर की और दूसरे की। पहले में कहा 1,60,000 वालों को देंगे हम 80,000, चलो जी 80,000 दे दो। और दूसरी कैटेगरी बनाई, उनको कहा 80,000 वालों को 20,000। सवाल बहुत ही अच्छा है, विशेष ध्यान देना। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर ये पॉइंट आपके माइंड में सेट नहीं हुआ तो ये सवाल आप कभी नहीं कर पाएंगे, मीन्स आपका गलत आएगा। आप जब स्कूल में जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स एक बात नोटेड करना, आप अपनी फीस भरते हैं, मीन्स सीधा क्लियर है। राम है तो राम अपनी फ़ीस पेड करता है, श्याम श्याम की देता है। ये तो है नहीं कि राम श्याम की डिपॉजिट कर देगा, श्याम राम की डिपॉजिट नहीं करता, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कंसर्न अपनी ही फीस को डिपॉजिट करते हैं। तो यहाँ कैटेगरी नंबर 1 अलग है, 2 अलग है, दोनों को मिक्सअप मत करना।
जो मैं समझाने जा रहा हूँ, नहीं करेंगे। क्या है, इनको दे दिया, इनकी टेंशन ख़त्म, क्योंकि इनको पहले गुस्सा आ रहा है। 160 वाले ये मुस्कुरा रहे हैं, मैंने कहा 160 वालों को 80 दिया तो डिफरेंस आ रहा है 80,000 का, और 80,000 गुना 3 के हिसाब से आपकी जेब में रुपए 2,40,000। नोट करना, 240 है, 80 के हिसाब से इनको रुपए देने 3,20,000 आगे, तो सारा का सारा पैसा आप अलॉटमेंट पे यूज़ कर लोगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ मेरे स्टेटमेंट को। 160 वालों का 80 इधर डिफरेंस 80 का आ रहा है, 80,000 गुना 3 के हिसाब से आपकी जेब में 240, या तो इनका पैसा वापस दे दो, नहीं तो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कर लेंगे। 80,000 गुना 4 के साथ 3,20 देता, 3,20 बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई, तो ये अलॉटमेंट पे यूज़ हो गए। अब इससे बात करो, 80 वालों को जब 20 दिए, सोचना आप ध्यान से, डिफरेंस आ रहा 60 का, आपकी जेब में रुपए आए 1,80,000। यहाँ खेल है, खेलना आप क्या खेलते हैं आप। 1,80 आ रहे हैं, जबकि ये कहता है मेरा रुपया कितना बनता है, मेरा तो 80,000 ही तो बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 80,000 इसका यूज़ कर लो, फिर भी इसका 1,00,000 रुपया बच गया, या तो वापस करो। फिर कहा नहीं, 20,000 गुना 3 कोल के कितने बनते हैं 60,000 रुपये, तो कोल्स भी एडवांस आ ली इसकी, तो ये अलॉटमेंट आ लिया, ये कोल आ लिया, फिर भी 40,000 बच गए इसके। तो डियर स्टूडेंट 40,000 इसके वापस करने पड़ेंगे। ये है सवाल का मेन पार्ट जो मैं आपके सामने यहाँ लेकर, अब तक जो सवाल आ रहा था डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने लॉजिकली देखा इनका जो डिफरेंस है, पहला सवाल आया जिसका डिफरेंस एक्सेस है, जिसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जहाँ डिफरेंस कम होता है वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट पे ही पैसा यूज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कितना पैसा यूज हुआ, देखिए 240 ये, 80 ये, तो आप कह सकते हैं अलॉटमेंट पे यूज हुआ 3,20,000। तो फिर कॉल्स ने एडवांस पे कितना हुआ 60,000। तो फिर रिटर्न कितना हुआ, बैंक में 1,80 तो ये रिटर्न हो रहा है, गुस्सा जिनको आ रहा है, 40 ये हो गया, तो आप रुपए देना है बैंक में 2,20,000। सवाल यहाँ टिका हुआ है। और आगे चलते हैं, क्या कहा आगे, कह रहा है कि एक्सेस मनी यूज़ कर सकते हैं, सभी ने दिया। कॉल बाय शेयर होल्डर कैटेगरी द अप्लाइड इज द 320 शेयर, हिज शेयर वर forfeited एंड द forfeited शेयर द रीइशूड। यूनिटरी सिस्टम नहीं बनेगा इसमें। कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसने अलॉटमेंट तो दे दी सबने, एक कैंडिडेट ने क्या नहीं दिया था, केवल फाइनल को नहीं दी थी फर्स्ट, और वो अप्लाइड पे टिका हुआ था, और किस कैटेगरी में था, कैटेगरी नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे है। केवल मुझे अलॉटेड की संख्या निकालनी है, बाकी कुछ नहीं करूँगा मैं। कैसे, इफ यदि 1,60,000 अप्लाइड है तो अलॉटेड है 80,000, एक है तो 80,000 डिवाइड बाई 1,60,000, 8/16, और 320 है तो गुना 320। अप्लाइड संख्या 320 है तो 320, 8 दूनी 16, 2 का 1 6, 160 शेयर। बस आपने ध्यान रखना है कि मैं 160 शेयर फॉरफिट करूँगा, बस ये है सवाल का बेस। ओके स्टूडेंट्स, नो क्या आएगा, क्या बनाना है, कैसे करना है, कुछ नहीं, सवाल ऑन बोर्ड सारा आ चुका है, ऑल टू ऑल क्वेश्चंस आर ऑन बोर्ड। अब देखिए व्हाट मेक जर्नलिज्म एंट्री। बेसिकली जर्नल एंट्री कैसे और किस ढंग से करनी है आपने, प्लीज चेक पॉइंट आर हियर। एंट्री नंबर फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आर हियर। कितने शेयर थे आपके पास, शेयर आए थे 3 लाख, और 3 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देयर इज द 9 लाख। आपकी जेब में कितना रुपए है, 9 लाख है। शेयर एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र होता है, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस, टू बैंक।
ये ऑलरेडी मैंने बता दिए थे। देखो 9 लाख, कैपिटल कहते हैं मुझे मेरा पैसा दे दो, 3 लाख दे दिया। अलॉटमेंट पे कितना था डियर स्टूडेंट्स? अलॉटमेंट पे आपने किया था 3,20,000। एडवांस कितना था 60,000 और बैंक में था 2,20,000। इनका सारा जोड़ ये आना चाहिए। 3 और 3 6, 6 2 8 10 7, 7 2 9, बिल्कुल राइट। उसके बाद एंट्री नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल पे कितना रुपया आना चाहिए? 4 लाख। 1 लाख गुना 4, 4 लाख। अब देखो इधर मेरे पास 4 लाख आने थे। पहले कैंडिडेट को तो सारे पैसे यूज कर लिए थे आपने। 1,60 80 का डिफरेंस आ रहा था, 2,40 तो ये घटा दो जो आपके पास आ गया था। चलो जी 2,40 घटा दिया, 10 में 6 1,60,000 लेस उस कैंडिडेट के 9,80 मेरे हैं, वो भी घटा दो। तो आपको क्या मिला? सटार जो लगा वो 80,000 पे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 80,000। ओके चलिए जी नेक्स्ट में। उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओके देखिए आप प्लीज, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपया आना चाहिए? कैपिटल कहते मुझे तो मेरा रुपये चाहिए, 1 लाख गुना 3 लाख रुपए। लेकिन एक कैंडिडेट जिसके पास 160 शेयर थे उसने 3 के हिसाब से 480 रुपये नहीं दिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 3 लाख में से कितना रुपये घटा देंगे हम? 480 रुपये लेस कर देंगे। और एक स्टूडेंट ध्यान देना, कॉल्स इन एडवांस और मिली थी 60,000, तो 3 लाख माइनस 60,000 माइनस 480, या इस एंट्री को आप ऐसे भी कर देना। मेरे पास 3 लाख रुपए आने थे, बैंक में क्या आया वो अमाउंट, कॉल्स इन एडवांस जो क्रेडिट थी उठा के डेबिट कर दी 60,000, और कॉल्स इन एरियर जो नहीं मिला वो कितना नहीं मिला? 480। तो 2 मिलना कितना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? मुझे 3 लाख रुपए मिलना था। 3 लाख में दोनों घटा देना और आपके पास आ जाएंगे 2,39,520। ओके ये अकाउंट ओपन भी होगा। कई सवालों में लिखा होगा ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो आपने सीधा करके आना है, कॉल्स इन एरियर को शो करना है हाउ मैनी अमाउंट। अब इन शेयर को आपने फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट जब करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो 160 शेयर थे, 10 रुपये का 1,600। क्या नहीं मिला था? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 480 नहीं मिला, तो जो मिला वो शेयर फॉरफिटेड होगा। कितना मिला? 1,120 रुपया। बाद में शेयर कितने में गया? कहते हैं कि 160 शेयर 15 के हिसाब से गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट आपकी जेब में आया 2,400। जबकि कैपिटल कहती है, बार बार नोटेड करना, मुझे 1,600 रुपये ही चाहिए। क्यों? 160 गुना 10, तो SPR 5 रुपये जो है वो SPR का है, टोटल 24। अब देखो 160 शेयर फॉरफिट, तो 160 ही रेशियो हो गए, दोनों मैचिंग कर रहे हैं ना ये दोनों। यहाँ पे फॉरफीचर है, यहाँ आया ही नहीं फॉरफीचर, यहाँ तो SPR आएगा। सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 1120 की 1120 एंट्री लास्ट हो जाएगी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1120 1120 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, एक अकाउंट और बनवा रखा है इसमें, कॉल्स इन एडवांस का और कॉल्स इन एरियर का। चलो बना देते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एक बार कॉल्स इन एडवांस वहाँ आया था जहाँ आपने लिखा, तो आप लिखेंगे बाई शेयर एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन पे आपका आया था 60,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस। एक बार यहाँ आया था सेकंड एंट्री में, किसके साथ? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। 60,000 इधर 60,000 इधर, जोड़ बराबर बराबर, अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज। एक बनाया था कॉल्स इन एरियर अकाउंट। देखो कॉल्स इन एरियर क्या आ रहा? डेबिट में आ रहा था 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना रुपये? 480। और ये अकाउंट क्या कर रखा है?
आपने जब इसमें किया था कॉल्स इन एरियर्स, तो यहाँ पर दूसरा क्या आ रहा है, 2 शेयर फर्स्ट बाई शेयर फर्स्ट कॉल में 480। देखो एक बार क्या आ रहा था, कॉल्स इन एरियर वहाँ पर जब नहीं मिले थे, दोबारा जब कब आया था, जब शेयर इशू हुए थे, तो वहाँ पर जब एंट्री की थी तो आपने जो शेयर फॉरफिट में तो एंट्री की थी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट है, तो बाई शेयर कैपिटल में कितना है 480 मैचिंग करेगा, आपका ये अकाउंट भी क्लोज। तो लेज़र की पोस्टिंग तो करनी आती है आपको, टू और बाई वर्ड यूज़ करना होता है। चलो जी, एक इलस्ट्रेशन का हम लेते हैं वर्किंग नोट। आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए 71, इसका वर्किंग नोट बनाने से पहले एक बार ऑन बोर्ड हम लिख लेते हैं। एप्लीकेशन कितनी है, देखो 54,000। एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का। कीमत क्या क्या है, 50, 10 और एप्लीकेशन पे 50 रुपये, अलॉटमेंट पे 10 रुपये और फाइनल कॉल पे 40 रुपये, तो टोटल 100 रुपये हो गए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन रिसीव्ड है 80,000 की। अब मजबूरी है कि 54,000 से ज़्यादा हम दे नहीं सकते, ये 80 के 54। 14,000 वालों को कहा फुल अमाउंट वाज 14,000। 14 वालों कहा भाई तेरे को 14 के 14 दे देंगे। वाह भाई वेल डन, दिस इज द, ये खुश हैं 14। बाकियों को कहा, क्या कहा, रिमेनिंग एप्लीकेंट अलॉटेड 40,000 रुपये, सॉरी 40,000 शेयर, इनको 40, क्योंकि यहाँ जोड़ वैसे भी 54,000 होगा, जब 40 ही लिखना पड़ेगा, तो इसका जोड़ कितना होना चाहिए, 10 में 4 के 6, 7 में 6। क्या रिजेक्ट भी किए हैं क्या कोई शेयर, मैनी वाद एप्लीकेट टू एन अलॉटमेंट, बिल्कुल कोई भी शेयर इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। तो 2 कैटेगरी बनी है, 14,000 वालों को 14,000 दे दिए, 66,000 वालों को 40,000 दे दिए, जोड़ इधर का 80,000 आ गया। यहाँ जो समझने योग्य बात है वो ध्यान से देखिए क्या दे रखा है। 2 कैंडिडेट है, एक विभोर है एक विधुर है। विभोर के पास 1200 शेयर थे, बिलोंग द कैटेगरी नंबर ऑफ द एप्लीकेंट whom द फुल अलॉटमेंट वाज मेड एंड द पेड ऑफ द कॉल मनी द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट। इस कैटेगरी में एक कैंडिडेट था जिसका नाम था 1200 शेयर ले रहा था विभोर। 1200 गुना 40 के हिसाब से इसने 48,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस कर दी, इसने अलग से विभोर में तो दे दिया। तो एक बार जो पैसा आ गया कॉल्स इन एडवांस का, आप अलॉटमेंट के साथ ले लेंगे, तो यहाँ आके नहीं मिलेगा, एक बार यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ डेबिट हो जाएगा। ओके, इसका तो क्लियर पॉइंट है। एक कैंडिडेट और है, फिर आगे चला विधुर हु अब बिलोंग टू कैटेगरी एप्लीकेशन शेयर ऑफ द अलॉटेड द प्रो रेटा बेसिस डिड नॉट पे एनीथिंग द एप्लीकेशन 400 शेयर। ये कैंडिडेट यहाँ आया विधुर और इसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, तो यूज़ ऑफ द यूनिटरी सिस्टम यहाँ लगेगा डेज टू डेट्स। और वो कैसे लगेगा, मैंने कहा ये अप्लाइड वर्ड है और ये अलॉटेड है। अब मैं इसको रिमूव करके वर्किंग नोट की तरफ चलता हूँ। क्या है वर्किंग नोट, देखिए प्लीज़। अभी एक वर्ड आया अप्लाइड, ये है अलॉटेड। 80,000 की एप्लीकेशन आ रही है, 54,000 हम दे सकते हैं। 14,000 वालों को 14,000 को 14,000 दिए, 66,000 वालों को दिया 40,000। इसमें कैंडिडेट था विधुर, इसको 400 शेयर अलॉट थे तो यहाँ बैठा है। 40,000 वालों को अगर 66,000 दिए तो एक को कितने दिए, 66/40, तो उस कैंडिडेट को कितने दिए हैं 400, 660। 660 में 400, देखो 400 है तो डिफरेंस कितना आ रहा है 260 का। 260 गुना एप्लीकेशन मनी कितना है डे स्टूडेंट, 50 रुपये है। 50 से गुना कर दूंगा, 26 पंजे 130, 13,000 रुपये उसका आया पड़ा है। जबकि अलॉटमेंट में कितना रुपया देना था, यहाँ देखना बहुत अच्छा सवाल है ये भी। 400 शेयर पे 10 के हिसाब से इसके 4,000 बनते हैं, जबकि रुपया 13,000 आ रहा है। तो 4 का 4 ये काट लिया हमने, तो इसने यूज़ कर लिया सर, फिर भी इसका 9,000 बच गया।
वापस नहीं देना इसको। अब हम इससे बात करेंगे, 400 शेयर ले रहा है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना रुपए देने थे इसने? बोला मैंने 40 रुपये देने थे, रुपए देने थे 16,000, जबकि 9,000 तो आया पड़ा है। तो इसका जो क्रॉस लगेगा, पहला सवाल आया जिसका क्रॉस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आके लगा। अब तक जितने सवाल किए थे डियर स्टूडेंट, उनका क्रॉस यहीं आ चुका था, यहाँ पे लगा देते थे क्रॉस, क्योंकि 4,000 में जैसे इसका 3600 मिलता तो 400 नहीं मिलता। पहला सवाल ऐसा है जिसमें उसका पैसा इतना एडवांस है आपके पास कि अलॉटमेंट यूज़ करने के बाद भी पैसा बचा हुआ है। 9,000 यूज़ करके भी 7,000, इसका शेयर फॉरफिट जो हुआ है विदो का, वो सिर्फ एक 7,000 के पीछे फॉरफिट होगा। अगर ये 7,000 रुपये दे दे तो इसके शेयर फॉरफिट ना हो। कितना कि एक्चुअल में उसने इतना अमाउंट पेड कर दिया था, 400 गुना 100 के हिसाब से एक्चुअल में उसके 40,000 बनते थे। एक्चुअल में 33,000 रुपये तक की उसकी पेमेंट आ चुकी थी आपके पास। और जिसकी कैसा आई 33 बताता हूँ मैं। 660 की एप्लीकेशन दी थी उसने, 50 रुपये के हिसाब से आपको 33,000 रुपये दे दिया था शुरू में ही। अब 7,000 रुपये उसने नहीं दिए, जिस वजह से उसके शेयर फॉरफिट हो गए। क्लियर आ रहा है आपके सामने? आपका यूनिटरी सिस्टम लग चुका है। अब एक्चुअल में हमने जो निकाला है वो सवालों की संख्या, कितना अलॉटमेंट पे रुपया मिलना था, कितना रुपया हमारे पास आ रहा है, वो अलॉटमेंट अमाउंट हम शो करेंगे, कितना कितना अमाउंट है, क्या कैसे मिलना है। तो देखो एक्चुअल में आपके पास रुपया कितना आया, अलॉटमेंट पे 54,000 गुना 10 के हिसाब से आपके पास रुपये आना चाहिए 5,40,000। ठीक है। एप्लीकेशन हमारे पास 13 थी। अमाउंट ट्रांसफ़र टू कॉल्स इन एडवांस कितना है, एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे कितना किया देखो 40,000। हमारे पास कैटेगरी जो बनी थी वो कितनी बनी थी? तो स्टूडेंट्स एक बार कैटेगरी को हम चेक पॉइंट पे डालते हैं। कैटेगरी हमारे पास क्या आ रही है जो हमने बनाई थी, 54,000 में 66 वालों को 40 दिए थे। तो डिफरेंस कितना आ रहा था हमारे पास, 26,000 का डिफरेंस आ रहा था। और 26,000 पे गुना 5 के हिसाब से 5 6 3 5 13, 26 पंजे 130। तो एक्सेस हमारे पास कितना आ रहा है, 13 लाख रुपए आ रहे हैं। 13 लाख रुपए हमारे पास एडवांस में आया पड़ा है, जबकि रुपया कितना बनता है, अलॉटमेंट का मात्र 4 लाख रुपए बनता है। 54,000 शेयर उस कैंडिडेट का मात्र 4 लाख बनता है। देखो वैसे तो हमारे पास 5,40,000 आने थे, लेकिन उस कैंडिडेट का 4 लाख हमारे पास बनता है, तो 4 लाख ही देगा ना वो तो अपना पैसा। 4 देने के बाद भी डियर स्टूडेंट उसके 9 लाख रुपए एडवांस पड़े हैं आपके पास, तो अलॉटमेंट पे यूज़ कर लेना ना। तो हम यहाँ पर 5,40 में से 4 लाख तो ये यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास अलॉटमेंट का जो अमाउंट आया वो 1,40,000 यहाँ पे क्रॉस कर देना। ओके। आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे देखिए कितना आना चाहिए, 54,000 गुना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी थी 40, तो रुपया आना चाहिए 4 4 4 5 20, 21,60,000। ठीक है। 21,60 में 9 लाख तो ये आया पड़ा आपके पास, 9 लाख तो ये यूज़ कर लो, 12,60,000 लेस 48,000 रुपये एडवांस आ गया आपके पास, लेस 7,000 आपको दिया नहीं। 12,60 में 48 जाएंगे तो 12 बच गए, फिर उसमें से 7 घटा देंगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 12,05,000। दिस इज द क्रॉस ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो पहला सवाल है जो इतना एडवांस में गया है, जिसका पैसा इतना एडवांस आपके पास है कि अलॉटमेंट पे भी यूज़ कर 13 लाख रुपए उसका एडवांस आपके पास पड़ा है। उसने अपना 4 लाख दे दिया, 4 लाख दे के भी 9 लाख रुपए बचा हुआ है। 9 लाख को उसने यूज़ कहाँ पे करवाया, द स्टूडेंट यहाँ यूज़ करवाया, क्योंकि 21,60,000 रुपये हमारे पास आने थे। 12,60 48,000 वो अमाउंट घटाया जिस कैंडिडेट ने एडवांस में दे दिया था, वो पैसा अब दोबारा नहीं देगा। और 7,000 रुपये हमें मिले नहीं थे, किसके, विधुर के, जिसके ऊपर आपने वर्किंग नोट बनाया था, और 12,05,000 रुपये रिश्यूड हुआ। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंप्लिसिटी आपको समझ में आ गया है, केवल आपने यहाँ तक ही करने हैं। डियर स्टूडेंट देखिए अपना होमवर्क प्लीज, है होमवर्क प्लीज।
होमवर्क क्या है आपका, 71 तक जाना है आपने। इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 71 in the practice notebook, and also the exercise, the practical 1 to 71 in the fair notebook. Any problem, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay students, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.